हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया। देखिए, आज स्टार्ट किया जाएगा बायो का सुपर 40 क्वेश्चन। जो सीरीज स्टार्ट किया गया था सुपर 40 क्वेश्चन, ये पढ़ा जाएगा। ठीक, आशा करते हैं आपकी पढ़ाई एकदम मस्त ज़बरदस्त है, लल्लन टाप चल रही होगी। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और इसी तरह से हम सब क्या करेंगे, क्वेश्चन के पे क्वेश्चन लगाते चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। ठीक, सुपर 40 क्वेश्चन। आप यदि नहीं फिजिक्स का और केमिस्ट्री का नहीं देखे हैं तो आप क्या करिए, ज़रूर देखिएगा। इसका 40 क्वेश्चन, इसका 40 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बना के दिए हैं। ठीक है, और देखिए, यदि आप थ्योरी में पढ़ेंगे, दोबारा हम बता रहे हैं, यदि आप थ्योरी में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय आपका कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, इसी से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन, यानी आपको मिले 2021, 2020 और 2019, 2018 एंड 2017 का, ये आप पेपर ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब हम आपका प्यारा चैनल यहाँ से जो पॉलिटेक्निक है पे सारा ये सोल्यूशन के साथ ये सब सारा क्वेश्चन प्रीवियस का हम करा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करेंगे आज बायो का कितना 40 क्वेश्चन एकदम सुपर ट्रिक के माध्यम से। ठीक, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, किसी को ना किसी को बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, यदि पढ़ेंगे तो आप ज़रूर सिलेक्शन होगा। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछा, पहला क्वेश्चन, अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकने वाले पौधे कहलाते हैं। सबसे सिंपल, अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। अब देखिए भोजन कितने तरह के यानी बना सकते हैं। एक हमारा होता है ऑटो और एक होता है हेट्रो। ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे प्लांट हो गया ऑटोट्रॉफ, और हेटेरोट्रॉफ जो किसी न किसी अदर पर्सन यानी प्लांट पे डिपेंड हो तो उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफ बोलेंगे। जैसे हम सब लोग हैं यानी प्लांट पे डिपेंड रहते हैं ना, प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता है इसलिए हम ऑटोट्रॉफ उसे कहते हैं। हम सब लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं इसलिए हम क्या हेटेरोट्रॉफ हैं। तो हमसे क्या पूछा है, अपना भोजन स्वयं निर्मित कर सकने वाले पौधे कहलाते हैं। तो आपका सीधे सीधे स्वपोषी हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, पहले देखिए क्वेश्चन ऑप्शन भी देख लेते हैं। अधिपादप, दूसरा परजीवी। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करते हैं। ठीक है, ग्रो करते हैं। जैसे हम सब लोगों के अंदर क्या होता है, यानी पेट के अंदर क्या होता है, टैप वर्म होता है, तो पैरासाइट का काम करता है। दो तरह का पैरासाइट होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक, इंटरनल क्या होता है, जो हमारे पेट के अंदर है, इंटरनल अंदर है ना, तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनल बोलेंगे। एक्सटर्नल जैसे आपके बाल में जू होंगे, हमारे बाल में से जू होंगे, तो सब क्या कहलाएंगे, परजीवी कहलाएंगे। मगर क्या होता है, एक्सटर्नल कहलाएंगे। ठीक, अब मृत्यु परजीवी क्या होता है, जो मृत ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं उसे किया जाता है। ठीक, ये था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, युगलीना को किस जगत में रखा गया। युगलीना है उसे किस जगत में रखा गया। पहला ऑप्शन मोनेरा, दूसरा ऑप्शन प्रोटिस्टा, तीसरा ऑप्शन प्लांटी, या चौथा ऑप्शन जो एनिमिलिया हो गया था। यानी हम युगलीना को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे हैं। ठीक है, युगलीना को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे हैं। अब क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा, अवपंक यानी फफूदी, जो आपका यानी फफूदी जैसे रोटी पे फफूदी ग्रो कर जाता है ना, तो वो किस जगत में रखा गया। पहला हमारा मोनेरा, दूसरा हमारा प्रोटिस्टा, तीसरा हमारा प्लांटी, चौथा हमारा एनिमिलिया रखा गया है। ठीक, तो आपका बी वाला ऑप्शन, इसमें भी प्रोटिस्टा जो है यानी फंजाई, जो फंजाई होते हैं, फंजाई, अरे बाबू मशरूम खाते हैं कि नहीं, ये मशरूम जो होता है वही आपका यही होता है। ठीक है, ये मशरूम ही वही फंजाई हो गया। तो तुमसे पूछा अवपंकक मशरूम होता है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, टेक्सान कौन सा है। टेक्सान क्या होता है, देखिए टेक्सोनॉमी पढ़े हैं तो उसमें टेक्सॉन है। टेक्सॉन किस में जगह है, यानी टेक्सॉन में आपका वंश आता है, कुल आता है और वर्ग आता है, यानी सारी चीज़ें इंक्लूड होकर टेक्सॉन बनाती। तो ये सभी ऑप्शन सत्य हैं। ठीक है, टेक्सॉन कोई पूछेगा क्या, ऐसा यानी क्लासिफिकेशन के दौरान ऐसा जो आपका क्लासिफिकेशन किया गया जिसमें वंश हो, कुल हो या वर्ग हो, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो तो टेक्सॉन के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो ये आपका वे सभी सही है। अब हमसे क्या पूछा, प्राणिसम यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी होलोजोइक का न्यूट्रिशन यानी कौन करता है, यानी होलोजोइक प्रकार का पोषण पाया जाता है। पहला हमारा मोनेरा तथा प्रोटिस्टा में, दूसरा
प्रोटोजोआ तथा जंतुओं में, तीसरा हमारा प्रोटिस्टा तथा कवकों में, चौथा केवल उच्च वर्गीय जंतुओं में होता है। तो आपका यानी प्रोटिस्टा व जंतुओं में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक, ये था आपका केवल 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं आपके यानी 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा है, वर्गीकरण की मूल इकाई, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है। अब देखिएगा, ये क्लासिफिकेशन आ गया, यानी क्लासिफिकेशन की मूल इकाई क्या होती है आपका, ये वंश होता है। ठीक है, मूल इकाई वंश ही होता है। अब देखो, दूसरा जाति, तीसरा कुल या गण होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, अब तुमसे पूछा है निम्नलिखित यानी किसके लिए लीनियस को श्रेय दिया जाता है। अब लीनियस के बारे में थोड़ा सा पढ़ देते हैं। लीनियस नामक वैज्ञानिक ने, ये जो लीनियस हैं, ठीक है, ये लीनियस नामक जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या दिया, द्विनाम पद्धति दिया था। ठीक है, ये जो लीनियस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या होता प्लांट यानी ऑर्गेनिज्म जो है, एक को प्लांट में कैटेगराइज किया था और एक एनिमिलिया को यानी एनिमिलिया को कैटेगराइज किया था। ठीक, एनिमिलिया और प्लांट को कैटेगराइज किया था। तो हमसे पूछा यानी दो में, एक प्लांट और एनिमल दो में क्यों कैटेगराइज किया था लीनियस ने। तो हमसे पूछा इनमें से यानी किसके लिए लीनियस का श्रेय दिया जाता है। पहला द्विनाम पद्धति के लिए, द्विनाम पद्धति के लिए। तो दो नाम ही पद्धति बताए ना, एक प्लांट बताए थे इन्होंने, एक एनिमल बताए थे, दो ही बताए थे। तो हमसे क्या होता प्लांट और एनिमिलिया। दूसरा स्वतंत्र अवयवन के सिद्धांत, ये नहीं है। तीसरा विचारधारा के उपार्जित लक्षण वंशागत, तीसरा हमारा सीमाकरण सिद्धांत होता था। आपका द्विनाम सिद्धत यानी एक प्लांट इन्होंने बताया था, ये यानी प्लांटी और एनिमिलिया में केवल डिवाइड किया था। ठीक है, ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, R.H. हिटेकर 1969 में इन्होंने क्या होता 5 क्लासिफिकेशन दिया था। यानी अब इन्होंने क्या होता 5 क्लासिफिकेशन दिया था, यानी 5 जगत को रखा था। ठीक, जैसे क्या हो गया, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट हो गया, एनिमिलिया हो गया, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, इसी को पढ़ना है हमें बढ़िया से एकदम। ठीक, तो हमारे 5 जगत वर्गीकरण के यूकैरियोट का स्थान दिया गया है। पहला केवल 2 जगतों में, तीसरा केवल 3 जगतों में, तीसरा 4 जगतों में, या सभी 5 जगतों में। ठीक, तब सभी 5 जगतों में आपका आंसर सही है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। पूछा यानी विषाणु यानी वायरस। अब वायरस क्या होता है, देखिए ये लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी नॉन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की ये वायरस जो होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक है, यानी सजीव तथा निर्जीव के बीच की कोशिका यानी माना जाता है। ठीक, तो हमसे पूछा विषाणु का रासायनिक रूप से बना होता है। पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा लिपिड होता है, या न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, या प्रोटीन होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये वायरस, अरे प्रेजेंट टाइम में आपका कोरोना आया है, तबाही मचा दिया है। ठीक, वायरस के बारे में नहीं जानेंगे तो यार गजब बेइज्जती है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, साइनोफेज की खोज की, यानी साइनोफेज जो है किसने खोज किया था। पहले जैकब तथा मोनार्ड ने, तीसरा लेडरबर्ग तथा टाटम ने, तीसरा लेडरबर्ग तथा जिंडर ने, चौथा सेफरमैन तथा मैरिस ने। तो आपका सेफरमैन तथा मैरिस नामक वैज्ञानिक इन्होंने साइनोफेज की खोज की थी। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, एक जंतु है, एक जंतु विषाणु में RNA नहीं है, यानी एक जंतु यानी यूनिसेलुलर विषाणु में RNA नहीं है। पहला पोलियोमाइलाइटिस, दूसरा पॉक्स विषाणु, तीसरा राउक्स सार्कोमा विषाणु, और चौथा पैर व मुख रोग होता है। ठीक, पैर व मुख रोग होता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन पॉक्स विषाणु जो है, ये वाला ऑप्शन सही है। यानी एक जंतु विषाणु में RNA नहीं होता, जो आपका पॉक्स विषाणु है। ठीक है, अब हमसे पूछा 12 नंबर, सबसे छोटे RNA यानी सबसे छोटे RNA विषाणु जाने जाते हैं, यानी सबसे छोटे RNA विषाणु जाने जाते हैं। पहला हमारा यानी आर्को विषाणु, दूसरा हमारा राइबो विषाणु, तीसरा हमारा पीकॉर्न विषाणु, चौथा हमारा यानी रियो विषाणु होता। तो सी नंबर आपका ऑप्शन सही है। ठीक, अब देखिएगा दिया, ये आपका बहुत गजब क्वेश्चन दिया है। आप देखें हैं कि नहीं, आप देखे होंगे बहुत ज़रूर। ठीक है, आप तो बहुत ज़्यादा गाँव से जो बिलोंग करते हो ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, आप देखे होंगे जैसे बैगन हो गया या भिंडी हो गया। भिंडी का यदि पत्ता ऐसे ऐसे है तो क्या होता है, ऐसे यानी क्या होता है, रेड कलर का स्पॉट पर जाता है। रेड कलर का स्पॉट पर जाता है ना, तो उसमें कौन सा यानी वायरस होता है, TMB तंबाकू यानी टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। तो हमसे पूछा है वही बैगन तथा भिंडी में छोटी पत्ती का रोग उत्पन्न करता है, यानी छोटी पत्ती का रोग उत्पन्न करता है। पहला विषाणुओं से, दूसरा
दूसरा हमारा जीवाणुओं द्वारा, तीसरा कवकों द्वारा, चौथा द्वारा मोजैक विषाणु, जिसे हम TMV यानी टोबैको मोजैक वायरस होता है, ठीक, यानी MV बोल सकते हैं, मोजैक वायरस। ये आपका भिंडी तथा बैगन में पत्तियां क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती है, इसी के कारण से होता है, ठीक है। अब चौथा नंबर के यानी 14 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया है, यानी घाव के ट्यूमर विषाणु में मिलता है, यानी कोई ऐसा घाव लग गया, जैसे ये आपका चोट है, ठीक है, यहाँ से घाव लग गया, यदि किसी को चोट लग जाए तो जल्दी से ट्रीटमेंट करके सही कर लेना चाहिए, नहीं तो ये ट्यूमर है, ट्यूमर के जस्ट बाद क्या होता है, कैंसर का स्टेज आ जाता है, ठीक। उसके बाद वो इतना तेज डिवाइड करेगा तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन हमें लगनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा पैसा आपका वेस्टेज हो जाएगा, ठीक। वही तुमसे क्या होता है, घाव के ट्यूमर यानी घाव के ट्यूमर विषाणु में मिलता है, पहला एक सूत्री RNA, दूसरा द्विसूत्री DNA, तीसरा एक सूत्री DNA, या चौथा यानी द्विसूत्री RNA होता तो द्विसूत्री RNA होता, डबल स्टैंडर्ड RNA यानी डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड RNA हो गया। अब पूछा है यानी 15 नंबर, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका सिद्धांत क्या दिया, यानी इस कोशिका सिद्धांत दिया गया जितना भी सेल है अपने ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बना है, ठीक। तो हमसे पूछा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, पहला ऑप्शन शैवाल, दूसरा कवक, तीसरा ब्रायोफाइट, यानी चौथा विषाणु। तो आपका वायरस है, यानी वायरस हो गया, ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, यानी 1839 में, और कितने, सिल्डन एंड स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे 1839 में, इन्होंने यानी कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत का पालन ये विषाणु नहीं करता है, ठीक है। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, एक बैक्टीरियो यानी जीवाणु भोजी पहचाना जा सकता है, यानी एक बैक्टीरियो फेज वायरस होता है। जैसे यहाँ से हम एक डायग्राम आपको बनाना चाहते हैं, देखिए ये हो गया, ये ठीक है। तो इसके अंदर आपका ये खुद का DNA होता है, ये आपका कॉलर होता है, ये वाला आपका टेल वाला रीजन होता है, और ये आपका हेड वाला रीजन होता है, और ये वाले बॉडी वाला रीजन होता है, ठीक। ये बैक्टीरिया फेज वायरस होता है, क्या करता है, किसी भी बैक्टीरिया वायरस को खा जाता है, ठीक है। तो वही तुमसे पूछा है, जीवाणु भोजी पहचाना जा सकता है किससे, रैम्बोडोइड आकृति के द्वारा, तीसरा टैडपोल आकृति के द्वारा, तीसरा अनियमित आकृति के द्वारा, यानी चौथा सुंदर गोल आकृति के द्वारा। तो आपका ये टैडपोल इसके अंदर होता है, ये वाला, ठीक, यानी इसके पास टेल होती है। जो क्या करता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान तो बैक्टीरिया, तो इसके अंदर चपक जाएगा, खुद से स्प्रिंग करके DNA इसके अंदर ये डाल देगा। तो ये था आपका बैक्टीरिया फेज वायरस का। अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, एक वाहक वेक्टर क्या है, यानी देखिए क्या दिया, एक वाहक वेक्टर क्या होता है, जैसे क्या होता है, यहाँ से हम देखो समझा रहे हैं आपको। सपोज ये A है, यहाँ से B है, A से B तक ले जाने में जिस माध्यम की जरूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। वेक्टर मतलब क्या होता है, एक जगह से उठा कर दूसरे जगह ले जाने की जो ले जाता है उसे तो वेक्टर कहते हैं। तो तुम हमसे पूछा एक वाहक क्या होता है, ये पोषण तथा रोगाणु पहुंचाने वाले जीव होते हैं। दूसरा रोग का प्राकृतिक आशय होता है। तीसरा मानव परजीवी होता है। चौथा हमारा रोगजनक प्रोटोजोआ होता है, यानी पोषक तक, यानी कोई जीवाणु हुआ तो उसे पोषक तक पहुँचाने में मदद करने का जीव होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। 17 नंबर एड्स, ठीक। एड्स क्या होता है, देखिएगा दिया, एड्स यदि किसी पर्सन को होता है HIV के द्वारा, यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, ये इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ये क्या करता है, हमारे इम्यूनी सिस्टम को क्या कर देता है, बहुत वीक कर देता है, ठीक है। तो हमसे किस पे अटैक करता है, T4 लिम्फोसाइट की कमी से, यानी T4 लिम्फोसाइट की कमी से पहला, यानी दूसरा उच्च रुधिर दाब से, तीसरा जीवाणु का संक्रमण, तीसरा हमारा जो है राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। T लिम्फोसाइट जो होता है इसकी कमी से। T लिम्फोसाइट क्या होता है, अब ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का एक पार्ट होता है। यदि हमारा T लिम्फोसाइट को मार दिया गया तो हमारे पूरे सेल पे आप हाईजैक आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाएगी, ठीक। ये सेम टू सेम वही काम करता है। अब पूछा है 19 नंबर क्वेश्चन, एनाबीना है एक, यानी एनाबीना क्या है, यू बैक्टीरिया है या एक्टिनोमाइसिटीज है, तीसरा एक यानी क्या होता है आर्की बैक्टीरिया है, चौथा हमारा साइनो बैक्टीरिया है। तो आपका डी वाला ऑप्शन साइनो बैक्टीरिया, एनाबीना एक यानी जो है एक साइनो बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये था आपका 19 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, 20 नंबर क्वेश्चन पूछा कौन सा जीवाणु सबसे सूक्ष्म होता है, यानी सबसे सूक्ष्म यानी स्मॉलेस्ट, यानी सबसे छोटा, यानी कौन सा जीवाणु सबसे छोटा है, पहला जीवाणु, दूसरा क्लोमाइडोमोनास, तीसरा अमीबा, और चौथा हमारा युगलिना होता है, जीवाणु जो सबसे छोटा होता है, ठीक है। अब हम आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे,
यानी जीवाणुओं का फ्लैजिला बना होता है। यानी फ्लैजिला क्या होता है, मान लेते हैं ये आपका एक जीवाणु है, यानी एक बैक्टीरिया है। ठीक, ऐसे ऐसे पूंछ देखें कि नहीं, ऐसे तो उसके पास ऐसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, सीलिया होती है, इसी से मूव करता है। मगर फ्लैजिला जो होता है ये आपका फ्लैजिला है। तो आपका फ्लैजिला जो एक फ्लैजलीन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, फ्लैजलीन प्रोटीन से बना होता है। तो हमसे आपसे देखिए कर दिया, ये आपकी बैक्टीरिया होगी फ्लैजिला। आपको क्या करता है, किसी भी कोई ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसे मूव करने में हेल्प करता है, यानी फ्लैजिला के द्वारा करता है, बहुत तेज़ी से वो भागता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है फ्लैजिला बना होता है पहला प्रोटीन का, दूसरा एंजाइम का, तीसरा लिपिड का या कार्बोहाइड्रेट। अभी देखिए कर फ्लैजलीन प्रोटीन से बना होता है, तो आपका प्रोटीन में आपका ऑप्शन सही है। ठीक, समझ में आया। देखिए यदि समझ में आया तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, शेयर करने से यानी आपका भी फ़ायदा होगा, आपके दोस्त का भी फ़ायदा होगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, सिट्रस कैंकर, यानी सिट्रस का नींबू देखें, नींबू में कभी कभी क्या होता है, ऐसे ऐसे स्पॉट पड़ जाता है, यानी ब्लैक कलर का भूरे कलर का। तो नींबू में, ये केवल नींबू में पाया जाता है। ठीक है, नींबू यानी जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें सिट्रस कैंकर पाया जाता है। ठीक, नींबू मिर्चा। ठीक है, यानी सिट्रस कैंकर उत्पन्न होता है पहला जेंथोमोनास, दूसरा सतमोनेला द्वारा, तीसरा इर्बियनिया द्वारा यानी एजेटोबैक्टर द्वारा। अब किसके द्वारा था, यानी जेंथोमोनास के द्वारा, यानी सिट्रस कैंकर उत्पन्न होता है। ठीक, ये नींबू में सबसे ज़्यादा लगता है। ठीक, आपको डेयरी में दुग्ध किण्वन के लिए उत्तरदायी जीवाणु होता है, यानी डेयरी जैसे हो गया, डेयरी में दूध का किण्वन के लिए उत्तरदायी होता है। किण्वन आप देखो कर दिया हमारा एसिटोबैक्टर, दूसरा हमारा राइजोबियम, तीसरा हमारा लैक्टोबैसिलस, चौथा हमारा बैसिलस होता है। तो आपका लैक्टोबैसिलस जो है ये क्या करता है, लैक्टोबैसिलस ये आपका यानी दूध से दही का बनना, यानी यहाँ से लिख देते हैं दूध से दही का बनना क्या होता है, किसके द्वारा होता है, लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है। ठीक है, दूध से दही का बनना लैक्टोबैसिलस, अरे दही दूध में जोरन डाल देते हैं तो क्या होता है, लैक्टोबैसिलस ही डालते हैं। वो क्या करता है, इतना तेज मल्टीप्लाई करता है, दूध से दही बना लेता है। मल्टीप्लाई मंद अपक्रिया, यानी बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ठीक, अब आपका पूछा है यानी 24 नंबर, नाइट्रोजन का स्थितीकरण करने वाले जीवाणु यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन है। एटमॉस्फियर में नाइट्रोजन कितना % है बाबू, 78% है। ठीक है, तो इसे फिक्स करके प्लांट को देने वाले कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पहला हमारा नाइट्रोसोमोनास, दूसरा राइजोबियम, तीसरा हमारा नाइट्रोबैक्टर और चौथा जो दिया नाइट्रो यानी नाइट्रोकोकस होता है। तो आपका यानी क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होती है, अरे बाबू जितने भी दलहनी प्लांट होते हैं जैसे क्या होता है, ऐसे आप देखिएगा। ठीक है, ऐसे आप तो रूट देखिएगा तो उसमें ऐसे गोल गोल होते हैं, तो ये इसके अंदर ही हमारा क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो एटमॉस्फियर से यानी वातावरण से नाइट्रोजन को फिक्स करके क्या कर देता है, प्लांट को दे देता है, प्लांट अपना भोजन आराम से बना लेता है। इसीलिए क्या होता है, यदि दलहनी प्लांट हो गए, जैसे पी हो गया यानी मटर हो गया और चना हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, अरहर में ज़्यादा हम पानी नहीं चलाते हैं। यदि ज़्यादा पानी चला देंगे तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये इसकी डेथ हो जाएगी, आपका प्लांट सूख जाएगा। ठीक, तो ये तुमसे पूछा नाइट्रोजन फिक्स, यानी नाइट्रोजन फिक्स कौन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया हो गए। ठीक, अब पूछा ट्रिपल एंटीजन क्या होता है। अब देखिए छोटे यदि रहेंगे तो आपको यहाँ पर यानी बाहों में क्या लगा है, बाहों में एक सुई लगती है, जैसे DPT डिप्थीरिया निमोनिया एंड टिटनस होता है, ये इंजेक्शन लगता है। ऐसे या क्या होता है, ये आपको रेसिस्टेंट बॉडी बनाती है। तो हमसे पूछा ट्रिपल एंटीजन होता है, 1 2 3 ट्रिपल एंटीजन क्या होता है, पहला हमारा पोलियो, रेबीज, हेपेटाइटिस के विरुद्ध टीका, दूसरा हमारा मलेरिया, टाइफाइड एवं कैंसर के विरुद्ध में टीका, तीसरा हमारा टीटनस, कुकुर खांसी और डिप्थीरिया के विरुद्ध टीका, और चौथा हमारा टीटनस, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी से उत्पन्न करने वाले विषाणुओं का मिश्रण होता था। आपका डी वाला यानी टीटनस हो गया, यानी डिप्थीरिया यानी निमोनिया, कुकुर खांसी यहाँ से होता है, तो ये आपका ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सी वाला, यानी टीटनस हो गया, डिप्थीरिया टिटनस और हमारे डिप्थीरिया, ये दोनों हो सकता है बाबू। ठीक, उत्पन्न करने वाले विषाणु, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, देखिएगा टी फॉर टिटनस यानी डी फॉर डिप्थीरिया होगा, और की से यानी निमोनिया जो होता है, पी से निमोनिया होता है। ठीक है, निमोनिया आपका ये खांसी से मिश्रण का उपयोग किया जाता है।
ठीक। तो ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन। अब हमसे पूछा है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? 26 नंबर क्वेश्चन पूछा जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी जीवाणु जो होता है उसका सेल वॉल, ऐसे ऊपर की कवरिंग को क्या कहते हैं? सेल वॉल। प्लांट में सेलुलोज का बना होता है, काइटिन का, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, ग्लाइकोपेक्टिन, सारी चीज़ें बना होता है। तो हमसे पूछा है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति सेल वॉल की बनी होती है, यानी सेल वॉल बना होता है पहला लिपिड व प्रोटीन से, दूसरा प्रोटीन व सेलुलोज से, तीसरा काइटिन से, और चौथा सेलुलोज व लिपिड से। तो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है जीवाणुओं का, ठीक है। फंजाई जो होता है उसमें काइटिन का बना होता है, ठीक। अब यहाँ से जीवाणुओं में श्वसन का स्थान होता है। पहला हमारा राइबोसोम, राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री बनाता है, ठीक। एपिसोम या मीजोसोम या आपका माइक्रोसोम होता है। अब देखिए क्या दिया, यहाँ से हम एक ऐसे बनाते हैं, ठीक। कभी कभी आप देखे होंगे ऐसे फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है, ऐसे फोल्डिंग हो जाती है, इसे तो हम मीजोसोम कहते हैं। तो ये मीजोसोम ये क्या करता है? रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। किसमें? जीवाणुओं में। ये जब इनफोल्डिंग होती है किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब इनफोल्डिंग होती है तो क्या बनाता है? मीजोसोम बनाता है। मीजोसोम क्या करता है? ये जीवाणुओं के श्वसन में हेल्प करता है, ठीक। तो आपका ये मीजोसोम ऑप्शन सही है, ठीक है। 28 नंबर क्या पूछा है? प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या है? जीवाणुओं के वाहक गुणसूत्र अनुवांशिक पदार्थ, यानी जीवाणुओं के वाहक गुणसूत्र अनुवांशिकी पदार्थ होता है। दूसरा विषाणु है, तीसरा जीव कला के वलन है, चौथा नए प्रकार के जीव है। तो आपका ए वाला ऑप्शन जीवाणुओं के वाह गुणसूत्र अनुवांशिकी पदार्थ माना जाता है, ठीक। 28 नंबर। अब 29 नंबर क्या पूछा? माइकोप्लाज्मा पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा किस में पाया जाता है? माइकोप्लाज्मा का एक दूसरा नाम पीपीएलओ है, ठीक है, पिलियोरिया निमोनिया एन इसका शॉर्ट नेम है, ठीक है। ये पीपीएलओ इसका शॉर्ट नेम भी बोल सकते हैं आप। दूसरा क्या, पहला क्या पूछा? द्विकुंडली डीएनए होता, या दूसरा दिया 70 यानी क्या होता है? 70 यस राइबोसोम होता है, या प्रारंभिक केंद्रक होता है, या सभी होता है, ठीक। अब यहाँ से यानी डी नंबर क्वेश्चन पे यानी इसमें से क्या होता है? आपका डी वाला ये सब, यानी क्या होता है? जो माइकोप्लाज्मा उसमें खुद का डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, और राइबोसोम पाया जाता है, और प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है, ठीक। ये सभी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होता है। अब माइकोप्लाज्मा पे और एक क्वेश्चन पूछ दिया, माइकोप्लाज्मा है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, या ग्राम पॉजिटिव या यूकैरियोटिक। चौथा अपन यानी ग्राम ऋणात्मक यानी निगेटिव या यूकैरियोटिक होता है। तो आपका बी वाला ग्राम निगेटिव होता है, यानी ग्राम यानी ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो ये था आपका टोटल, देखिए आपका टोटल 30 क्वेश्चन हम क्या पूरा कंप्लीट कर दिए। कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन हम आपका पूरा बायो वाले पोर्शन में कंप्लीट कर दिए, ठीक है। ये केवल 30 क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर ज़्यादा होना चाहिए। बायो है, यदि आप पढ़ेंगे अच्छे से तो क्या हो जाएगा? आपका अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम दोबारा यानी कितना 40 और 40 क्वेश्चन लेकर आएंगे। किसका? ये फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का, और ये आपका बायो का, ठीक है। आप प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, ठीक। इससे आपका कॉन्फिडेंस वेल डेवलप होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा एमसीक्यू के जरिए, ठीक। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।